इल्म गैब तो नहीं है मेरे पास, मगर हालात तो अच्छे नहीं दिख रहे। मगर हमको अपने SIR में नाम शामिल कराने के लिए हमको जो BLO फॉर्म ला के देगा उसको वापस करना है फोटो लगाकर। और मैपिंग अगर आपकी हो रही है, आपका नाम 2002 में है और मैपिंग हो रही है, तो सही तरीके से लिखिए। और डॉक्यूमेंटेशन अगर देना है तो डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से लगा कर दीजिए। MIM पार्टी के हेल्प डेस्क सेंटर से कांटेक्ट करिए। ऐप जो MIM पार्टी ने क्रिएट किया उसका इस्तेमाल करिए और पूरी कोशिश करिए, और हम भी साथ देंगे, हमारे BLAs हैं पार्टी के, कि हर नागरिक का, जेन्युइन वोटर का नाम ना सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट में आए बल्कि फाइनल लिस्ट में भी आए इंशाल्लाह। पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट को SIR प्रोसेस रिव्यू करने का हक है, SIR अभी तक जो हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि SIR ECI कर सकता है, उनके पावर्स में है। ये प्रॉब्लम है ना, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ होता है। कोटा में कन्वर्जन कोटा में कन्वर्जन केस आया है, वो 4000 से ज्यादा ऑब्सीन वीडियोस में कन्वर्जन। कहाँ पे? कोटा में। कोटा राजस्थान। मेरे को नहीं मालूम। अरे आप लोग वो नहीं बोल रहे, उत्तर प्रदेश में जो गरीबों को मजदूर बना के पकड़ के रखे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, वो क्यों नहीं पूछ रहे भाई आप लोग? है? अरे सवाल उसका नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में मजदूरों को क्या बोलते हैं, उनको हॉस्टेज बनाकर, बंधुआ बनाकर, उनको मार कर, पीट कर उनको रखा गया, वो तो पूछिए। सवाल कोटा पे था। नहीं, मेरे को नहीं मालूम ना। अभी आप लोगों को वहां से आ रहा है, दिल्ली से बोल रहे, पूछो। मैं पढ़ूंगा तो बोलूंगा ना। सर ठीक है, सना मलिक जी बात बोल लीजिए। हाँ, बीजेपी कहते हैं सेक्युलर है, जब भी चुनाव आते हैं सेक्युलर हैं, मुसलमानों की वोट भी इन्फ्लुएंस में जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को भी इलेक्शन कमीशन को लिखना चाहिए, जिस तरह से आप मुद्दे उठा रहे हैं? क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना है? क्या लिखेंगे? बोलिए आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे बताइए आप वक्फ के खिलाफ, वक्फ को बर्बाद करने का कानून बनाते हैं, क्या लिखेंगे? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स देना है, उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा नानी का नाम नहीं है, वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में NRC नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज है, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम S प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? 15 साल का फर्क होगा अगर पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में नहीं होगा। 40 इयर्स का से कम होगा ग्रैंडसन में, ग्रैंडफादर में नहीं होगा। ये कैसा होगा बताइए? एनोमलीज कैसा होगा? हम बोले इसमें करेक्शन के लिए। आखिरी और एक बात, ये एक्सरसाइज शुरू से पहले प्री SIR मैपिंग ECI ने की। पहले ये बताया गया था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, राइट? अब नहीं आएगा। अब सिर्फ जो 2026 में जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, उसको घर पे लाके देंगे BLOs फॉर्म।
वोटर को, इलेक्टर को 2002 का पूरा अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि जब आपके पास प्री एसआईआर आपने मैपिंग कर ली, वो डेटा आप BLS को दो, बूथ लेवल असिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको भी आपने कबूल नहीं किया ECI ने। हमने कहा कि तेलंगाना में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है, आप पूरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स इंग्लिश उर्दू में दीजिए, तेलुगु में दे रहे तो ठीक है दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, तेलुगु में दीजिए। अब क्या हुआ कि सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तेलुगु नहीं जानते, वो लोग क्या करना चाहिए, कैसा वो भरेंगे बताइए। और मॉनसून सीजन है, टाइम बहुत कम है, तो ये चीजों से हमको फिक्र हो रही है। हमारी पार्टी, आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 महीने से पूरे हैदराबाद तेलंगाना में हमने एक ऐप बनाया है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, लेटेस्ट वोटर लिस्ट है। उसके जरिए से हम जितना हो सके अपने लेवल पर हम तो कोशिश कर रहे हैं वोटर की मदद करने के लिए। मगर अब BLO जाएगा, कितने लोगों के पास जाएगा, 2 फॉर्म देगा और फिर फोटो लगाकर वोटर को देना पड़ेगा वापस। फिर ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फिर कितनों को नोटिस जाएगी हमको नहीं मालूम। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई हमको इलेक्शन कमीशन दे दे। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके जरिए से कि शायद हमारी बात को सुन ले, कि शायद हमारी बात उनके दिल में उतर जाए, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज इंक्लूसिव हो। देखिए, जनता में एक एप्रीहेंशन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में हुआ 27 लाख वोटर के नाम नहीं आए, वो अभी भी बैठे हुए हैं कि कब उनका नाम आएगा। और वहां पर बीजेपी सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जिसका नाम नहीं आया उसको रेशन नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट स्कीम में हिस्सा नहीं होगा उसको। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ECI जिसका नाम एसआईआर में नहीं आएगा उसके नाम फॉरवर्ड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? MHA है। अब ये और बात है कि 7 करोड़ के लोगों के नाम नहीं आए, तो ये सब चीजें हो रही है ना। अगर ये तो डर है लोगों को कि कहीं हमारे ही देश में कहीं हमारे को वोटिंग राइट छोड़ी हमको स्टेटलेस ना बना दे, तो ये सब एप्रीहेंशन की बुनियाद पर हमने रिप्रेजेंटेशन किया था।